हेलो जी, सबको राम राम। आते रहिए सभी। रघु, राधे राधे सभी को। आइए, ये 5 वालों को वाला अपना मोबाइल दे दो, मुझे लॉगिन करके 5 वाले एक बार ऑनलाइन करके देखो, आवाज़ आ रही सामने। आप किस पे लगा? सुना 5 वाले सभी थोड़ा अंदर कुछ नहीं। देखो आवाज आती है। हाँ, चेक कर लेगा। इट्स फाइन डन। इसको ऑन तो नहीं करने की जरूरत ना। कनेक्ट कर लिया ना? हाँ, देखो सबको। चलिए, सभी आएंगे ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। एक बार गायत्री जाप, एक बार लंबा गहरा श्वास भर के पहले ओम का उच्चारण। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। मलेंगे दोनों हाथ, तेज से मलेंगे। सुषमा को मुखमंडल सहित पूरे शरीर पर धारण करें। आइए, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आधे घंटे का सेशन है। उसके बाद डॉक्टर अनिल शर्मा जी लेंगे क्लास आपकी नेचुरोपैथी के ऊपर। बहुत सा ज्ञान आज आपको मिलने वाला है, बहुत सा ज्ञान अर्जित करने वाले हैं। आज की क्लास जो है हम ले रहे हैं थोड़ी सी अलग है। करेंगे तो वही आसन सारे, लेकिन इसके बारे में एक विस्तृत क्लास फिर से लेंगे। लेकिन आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम आज चक्रों के बारे में, जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उनके साथ रिलेटेड जो इमोशंस हैं हमारे बॉडी में आती हैं वो, और उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से आसन हैं जो उन चक्रों को मैनेज करते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। दूसरी बात, एक्सरसाइजेज या आसन हम रोज़ करते हैं, लेकिन उस आसन का जो हम प्रभाव देखते हैं अपने बाह्य शरीर पर देखते हैं कि हम पतले हो रहे हैं या स्ट्रेचिंग अच्छी से हो रही है, या हमारी जो पेन्स हैं आउटर बॉडी में उनमें आराम आ रहा है या नहीं आ रहा। ये सब ठीक है, ये करने का एक हमारा योग करने का एक ये हमारा कारण ज़रूर होता है। लेकिन इसके अलावा योग करने का एक और कारण है, वो है हमारी साइकोलॉजी। हर आसन का, जितने भी हम आसन करते हैं, उसके हर आसन का इफ़ेक्ट हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ही पड़ता है। हमारी इमोशंस के साथ हर आसन जुड़ा हुआ है। सो धीरे धीरे करके एक अपने चक्र को लेंगे, उसके साथ जुड़े इमोशंस और उसके साथ जुड़े हुए आसनों के विषय में बात करेंगे। और दूसरी बात, जब हम आसन करें तो बाहर वाले शरीर पर ध्यान तो देना ही देना है, उसके साथ हमें अपने शरीर के अंदर भी प्रवेश करना है। हमें जाके देखना है कि हमारे शरीर में हो क्या रहा है। आसन को होल्ड करेंगे, आंतरिक दृष्टि द्वारा उन आसनों का जो असर है, जो प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है, हम उनके बारे में भी विचार करेंगे, उसके बारे में भी सोचेंगे और देखेंगे। और फिर उसके बाद अंतर देखेंगे कि जो हम नॉर्मल रूटीन में जो हम करते हैं रोज आसन, और जो हम आंतरिक जो नज़रिए से हम देखते हैं उन आसनों का असर, तो दोनों में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहला हमारा जो चक्र है वो है मूलाधार चक्र। मूल और आधार, हमारे शरीर के मूल में वो स्थित है, और पूरे की पूरी हमारी पर्सनैलिटी का वो आधार है मूलाधार चक्र। जिन लोगों का मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग होता है, अपनी जगह पे होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होती हैं।
और जिनका मूलाधार चक्र कमज़ोर होता है, क्योंकि मूलाधार चक्र किसी बेस के ऊपर नहीं है, वो इस ओपन जैसे लटका हुआ होता है वैसा चक्र है, कोई सॉलिड बेस नहीं है मूलाधार चक्र का। वो जुड़ा होता है हमारे स्वादिष्टान चक्र के साथ, जो स्वादिष्टान चक्र का जो बेस है हमारी सैक्रम बोन है वो है। तो दोनों को मिल के हमारी पर्सनैलिटी की फॉर्मेशन होती है, ह्यूमन पर्सनैलिटी। मूलाधार चक्र जिनका थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो जाता है, कैसे पता लगता है कि मूलाधार चक्र हमारा सही से काम नहीं कर रहा, ये डिसबैलेंस हो गया है, तो उसका तरीका जानने का ये है कि जो व्यक्ति होता है जिसका मूलाधार चक्र थोड़ा डिसबैलेंस्ड है, उसमें थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड रहता है, एंग्जाइटी, परेशान, वो इंसान स्टेबल नहीं होता। सिंपल, उसमें स्टेबिलिटी, स्थिरता की कमी रहती है, वो इंसान हमेशा थोड़ी सी एंग्जाइटी में, परेशानी में रहता है। सो मूलाधार चक्र को करेक्ट करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे आसन हैं, लेकिन सबसे हम सिंपलेस्ट द पॉसिबल सिंपलेस्ट आसन हमको है वो जो लेंगे, हम आज वो नहीं करेंगे प्रक्रियाएँ हमारी वार्म अप्स। सिंपल, टांगों को खोल के पैरों के बल बैठ जाएं, पीठ कमर सीधी, माला आसन, और ये दोनों कोहनियाँ दोनों घुटनों के साथ, और अगर पैरों को और खोल सकते हैं तो और खोलें, और दोनों कोहनियों और पीठ कमर सीधी, जो हमारे चक्रों की जो सीट्स हैं उनको सीधा रखना है, अलाइंड रखना है, ताकि उनका जो प्रभाव है सीधा मूलाधार चक्र पर पड़े। इस आसन को होल्ड करें, आंखें बंद, और अपने शरीर के अंदर प्रवेश करके इस मूलाधार चक्र तक पहुंचने का प्रयास करें। देखें इस मूलाधार चक्र को और कोशिश करें ये स्थापित करने की कि मूलाधार चक्र आपका अपने स्थान पर आए, और उससे रिलेटेड जितनी भी आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी उसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके पर्सनैलिटी में है, आपकी फिजिकल बॉडी में है, आपके मानसिक शरीर में है, वो सब ठीक हो गई है। उसको अब आपने जो मेन चेक करना है, मूलाधार चक्र जो है वो अर्थ के साथ रिलेटेड है। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल आपके मूलाधार चक्र पर जो आ रही है, जो मैग्नेटिक पुल अर्थ, जो उसकी खींचने की शक्ति है धरती की, उसको अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए कि मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एक नई पर्सनैलिटी बनकर निकलेंगे आप जिस दिन आपका मूलाधार चक्र और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अपने स्थान पर स्थित रहता है। गहरे लंबे श्वास भरते रहिए और छोड़ते रहिए, भरते रहिए, छोड़ते रहिए, वापस अपने स्थान पर। अभी हमने कहा कि मूलाधार चक्र जो है वो धरती के साथ संबंधित है, क्योंकि वो हमारा फाउंडेशन है, बेस है। जो कोई भी घर बनाते हैं तो एक फाउंडेशन के ऊपर बनता है, जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा घर भी उतना स्ट्रांग होगा। तो हमें अपने आप को धरती से जोड़ के रखना है, अपनी चिंताओं को, जो हमारे अंदर एंग्जाइटी हुई पड़ी है, कारण तो कुछ ना कुछ है ना एंग्जाइटी का, कि हम अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रहे। उस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए अपने मन, तन और आत्मा तीनों को जोड़ के रखने के लिए हम एक आसन करते हैं, जिससे कि हमारे इसको एंग्जाइटी को दूर करने में भी हेल्प होती है। वो है सुप्त बद्ध कोण आसन। सुप्त बद्ध कोण आसन को करने के लिए दोनों एड़ियों को जोड़ लीजिए, विजिबल, दोनों एड़ियों को जोड़ लीजिए, घुटने नीचे, और धीरे धीरे नीचे की तरफ लेट जाइए। कोशिश कीजिए घुटने जमीन पर लग जाए, धीरे 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 घुटनों में ढीला छोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे अपने आप नीचे जमीन पर लगना शुरू हो जाएंगे। कुछ पल इसी स्थिति में विश्राम कीजिए। अनुभव कीजिए धरती की जो शक्ति है वो आपके सभी प्रॉब्लम्स को अपनी ओर खींचती है। आपकी एंजाइटी, आपकी बेचैनी, आपकी तड़फन सब धरती में जाती है। विश्राम की स्थिति, आंतरिक शरीर को देखने का प्रयास, हृदय की जो गति है धीरे होती हुई, मानसिक शांति प्राप्त होती हुई, धीरे धीरे टांगों को और ढीला
ढीला छोड़ दीजिए, घुटनों को ढीला छोड़ दीजिए और अनुभव कीजिए कि आप धरती के साथ ही स्थित हैं। कभी भी कोई मानसिक चिंता, वापस आ जाए, कभी भी कोई मानसिक चिंता हो, आप इस स्थिति में आकर बैठिए, देखिए कितना आपको आराम मिलता है। समय की कमी है इसलिए हम एक एक आसन करेंगे हर उसके साथ। दूसरा आसन दूसरा जो हमारा चक्र है वो है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण चक्र है हमारे शरीर में, क्योंकि ये हमारी इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। जितनी भी हमारी इमोशंस आती हैं वो स्वादिष्टान चक्र में आती है। द फ्लो ऑफ बॉडी इट कम्स फ्रॉम स्वादिष्टान चक्र। हम कैसे अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, हमारे कैसी इमोशंस हैं, नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग्स। सबसे बड़ा जो इमोशन होती है जिससे हम सब लोग घबराते हैं वो है फियर, डर। तो स्वादिष्टान चक्र आपके डर को कंट्रोल करता है। फीलिंग ऑफ फियर, सेंस ऑफ लॉस, एक फियर ऑफ सर्वाइवल जिसको बोलते हैं ना, वो रहता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र को कंट्रोल करने के लिए, उसको अपने स्थान पे स्थापित करने के लिए हमारी हिप जो है, क्योंकि वो हिप के सेंटर में रहता है स्वादिष्टान चक्र, तो जितने भी हम हिप ओपनर्स करते हैं वो सारे के सारे स्वादिष्टान चक्र के साथ ही रिलेटेड होते हैं। मैं चेक कर दूँ सब आ गया है, ठीक ना? या तो स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम करेंगे जांघ शीर्षासन। इस तरह से बैठ जाएंगे, लेफ्ट वाला घुटना मोड़ेंगे, राइट वाला पैर टांग सीधी। देखना है कि पूरा 90 डिग्री एंगल हो, जो आपका ये वाला घुटना है पूरा बाहर की तरफ सीधा, ठीक है? और ये वाला पैर भी आगे सीधा। उंगली से अंगूठे को पकड़ेंगे पैर के। ये आप करते हैं, रोज करते हैं। एक मिनट, वन 2 3 4 and 5, 5 बार करेंगे बस। और फिर दोनों हाथों से पैर के एड़ी को पकड़ के माथा घुटने के साथ लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धीरे, जो जहां तक पहुंच सकता है आराम से वहां पहुंचे। देखिए दो चीजें होती है, एक होती है अनकंफर्टेबलनेस और एक होती है पेन। जब आपको लगे कि आप अनकंफर्टेबल हो तो हटिए मत, उससे और आगे जाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल हैं, आपको पेन नहीं है। लेकिन जब आपको पेन हो तो आप हट जाइए, हम पेन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो पेन हो तो हट जाइए, उससे पीछे रहिए, एक पॉइंट पीछे आ जाइए जहाँ पेन होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हैं तो मैं छोड़ दूँ, तो छोड़ना नहीं, इससे आगे जाना है, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल हैं, या पेन है, यूर नॉट हैविंग पेन। तो फिर इसको हम लगाएंगे कोहनियाँ नीचे, माथा थोड़ी जो घुटने पे लगे वो लगा, रुकेंगे यहाँ कुछ पल, देखेंगे कि हमारी हिप जो है वहाँ पे कितना रिलैक्सेशन हो रहा है, मसल्स खुलती जा रही हैं। जैसे जैसे हिप्स की मसल्स खुलेंगी टेंशन रिलीज होगी आपकी बॉडी में से। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है हम लोगों के साथ, आप करते रहिए और सुनते रहिए साथ में। जिन लोगों के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होता है, टेंशन ज़्यादा होती है, जो लाइफ को ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते, उन लोगों की हिप हमेशा स्टिफ रहती है, जकड़ी हुई रहती है। ये देखने वाली बात है, आप नोटिस करें अपनी डेली लाइफ में तो आप इस चीज़ समझेंगे कि जिन लोगों की हिप जो है वो स्टिफ रहती है वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। इसलिए इसको रिलीज़ करना, इस टेंशन को रिलीज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सेकंड सेंटर में आएंगे, यहाँ पे दोनों टांगों के बीच में आगे से आगे जाने का प्रयास, जितना जा सकते हैं ईजी। कमर को झुकाना नहीं है, मोड़ना नहीं है, आपने अपनी हिप बोन से नीचे की ओर थोड़ी ऊपर की तरफ खींची हुई आगे से आगे जाने का प्रयास। श्वास भरते हुए वापस। हिप ओपनर्स हैं सारे, हम बहुत सारी हिप ओपनर्स डेली करते हैं, सिर्फ एक साइड से करवाऊंगी मैं इसको आपको। अब दूसरी तरफ घुटने से आगे माथा लगाने का प्रयास। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए आगे, अपनी कमर को आगे से आगे, अपनी स्पाइन को खींचना है आगे से आगे से आगे से आगे।
मुझे फोन दे दो अपना। अब दूसरी तरफ से करेंगे सेम, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना के रखना है, ठीक है। इस तरफ हम आगे जाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए एड़ियां पकड़ लेंगे और माथा, ठोड़ी, घुटने जो लग जाए वो लगाने का। रुके रहें यहीं पे, गहरे श्वास भरते रहे, छोड़ते रहे, भरते रहे, छोड़ते रहे। देखिए क्या अंतर आ रहा है आपके आंतरिक शरीर में। क्या टांगों में आप खिंचाव महसूस कर रहे हैं अंदर से? आपकी काफ मसल्स में खिंचाव है कि थाई मसल्स में खिंचाव है? कहाँ पे आ रहा है खिंचाव? दे दो फोन। उसको महसूस कीजिए, उसको अनुभव करने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए अपने अंदर जाके, जैसे आप अंतरिक शरीर में जा रहे, ट्राई टू पुश योरसेल्फ, थोड़ा सा आगे खींचने की कोशिश अपने अंदर से, शरीर को, मसल्स को रिलैक्स करते हुए। ये श्वास भरते हुए वापस। अब फिर सेंटर की तरफ जाएंगे। उसी तरह शरीर के अंदर प्रवेश करना है हमने, देखना है हमारा शरीर कैसे कैसे झुकता जा रहा है आगे और कैसे कैसे। ये से नीचे से दे दो फूल। वापस आगे की तरफ झुकते जाएंगे, झुकते जाएंगे, झुकते और माथा, ठोड़ी जो जमीन पे लगे उसको लगाने का प्रयास करें, ठीक है। थोड़ी देर रुकने के बाद अब आप जाएंगे अपनी राइट साइड पर, घुटने के पास श्वास भरेंगे, श्वास खाली छोड़ते हुए आगे। अनुभव करने की कोशिश कीजिए कि सारा तनाव आपके शरीर में से बाहर जाता हुआ, कोई तनाव नहीं। श्वास भरते हुए वापस। ये किया आपने अपने स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। 47 इक्वल। जब आप अपना फियर, यानी कि जो आपके अंदर छुपा हुआ डर था, इस प्रयास के द्वारा वो डर कम करने का हमने कोशिश की इस छोटे से प्रयास के द्वारा, ताकि हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट हो जाए और जो हमारे अंदर इमोशनल पेंटेड हैं वो सारी इमोशंस हमारी बाहर निकल जाए। इन इमोशंस के बदले हमारे शरीर को करेज भी चाहिए। क्या फ़ायदा ऐसे इमोशंस का जिनके जाने के बाद हमारा शरीर अंदर से खाली हो जाए? वी नीड टू हैव करेज टू डू व्हाट वी वांट टू डू टू प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। उसके लिए सबसे बड़ी आसन, आप क्या नाम उनका, केवल सर ये आसन बहुत करवाते हैं। राइट फुट फॉरवर्ड हम करने जा रहे हैं, वॉरियर पोज, वॉरियर 1। राइट फुट आगे, लेफ्ट फुट पीछे, आपका ब्लेड जो है पैर का वो साइड पे आ जाए, ऐसे नहीं जाना, पीछे वाले पैर के इस तरह से आस्ते से, और आगे वाला पैर अंगूठा बाहर की तरफ सीधा। कोशिश करनी है जो हमारी ये काफ मसल है थाई के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाए 90 डिग्री, और जो थाई भी है वो अर्थ के पैरेलल, ठीक है। अब दोनों हाथ ऊपर की तरफ, गेज भी आसमान की तरफ। इस आसन में जाने से शरीर में करेज, इसी तरह से बने रहेंगे कम से कम 10 सेकेंड। हम जल्दी थक जाते हैं इस आसन में जाने के बाद। गहरे लंबे श्वास भरते रहिए और छोड़ते रहिए। वापस। ये जो आसन है जब हम करते हैं हमारी थाई की मसल्स एक्टिवेट होती हैं, काफ मसल्स पे भी जोर पड़ता है, और सबसे बड़ी बात हमारे हिप्स जो है वो खुलते हैं। हिप ओपनर है बहुत बड़ा। दूसरी तरफ से हमारे स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र दोनों के लिए ये आसन बहुत बढ़िया। पेंटेड अप इमोशंस को निकालने के लिए ये आसन बहुत बढ़िया। करेज, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंस, ये सब जो हमारी इमोशंस हैं हमारी बॉडी पे आती है ये आसन करने के बाद। दूसरी तरफ से हमारी काफ मसल परपेंडिकुलर,
और ये वाली थाई भी है, अट के पैर, दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस बैठेंगे, लंबे गहरे श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। वॉरियर पोज जितने भी हैं ना केवल हमारे शरीर को स्ट्रेंथन करते हैं बल्कि हमारे मानसिक पटल पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। साइकोलॉजिकली, मेंटली हम लोग स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस को फेस करने की ताकत इससे हमारे शरीर में आती है। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस का चक्र है। विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसमें विल पावर होगी वो बंदा नॉर्मली कॉन्फिडेंट ही होगा। इसको जिन लोगों का ये मणिपुर चक्र थोड़ा सा भी डिस्टर्ब रहता है उन लोगों में हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और विल पावर की हमेशा कमी रहती है। वो लोग अपने लिए गोल्स खुद सेट नहीं कर पाते, अपने गोल्स पे खुद नहीं चल पाते, दूसरों के दिए हुए गोल्स के ऊपर चलते हैं और उन्हीं को वो पूरा करने में लगे रहते हैं। तो दे बिकम डिप्रेस्ड। तो देखिए क्या होता है, एक भी हमारा कोई चक्र डिसबैलेंस हो जाए तो नीचे के सारे चक्रों के ऊपर उसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। और एक चीज़, जो मणिपुर चक्र है हमारे अनाहत चक्र के साथ कनेक्टेड है, वो प्रोटेक्ट करता है अनाहत चक्र को। सो मणिपुर चक्र इज प्लेस ऑफ फायर। जठराग्नि जो हमारे शरीर में है उसका घर है ये, वहाँ पे ये प्रोड्यूस होती है जठराग्नि। तो कोशिश क्या करनी है, मणिपुर चक्र को बैलेंस करने का मेन हमारा मकसद क्या है कि जठराग्नि जो है वो कंट्रोल में रहे। इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि कोई हमारे पास आए तो वो जल जाए हमारी बातें सुन के, और इतनी कम भी ना हो कि कोई भी आए और हमारे पर हावी हो जाए। जिन लोगों की जठराग्नि कम होती है या ये डिसबैलेंस्ड होता है वो लोग दूसरों के प्रभाव में जल्दी आते हैं। सो उनको अपनी विल पावर लूज कर देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए एक सिंपल सा आसन हम रोज करते हैं, मंडूक आसन। आज फिर वही करेंगे। आपकी जो पैर है, जो हिप्स हैं, वो पैरों से उठने नहीं चाहिए। आप जितना मर्जी आगे झुक पाए या ना झुक पाए, दैट इज नॉट द मैटर। थिंग इज कि आपने यहाँ से उठना नहीं है। दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ बनाएंगे, मुट्ठे अंदर, अपनी नाभि नेवल के दाएं बाएं उनको रखेंगे और श्वास भर के श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते जाएंगे। जितना इजीली झुक पाए बिना हमारी थाइस को पैरों से उठाए हुए, जहां झुक जाएं, जहां रुक सकते हैं वहां रुक जाएं। देखिए आप अनकंफर्टेबल हैं या आपको पेन हो रही है। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं फिर से श्वास भरिए, श्वास को छोड़िए और आगे बढ़ जाइए। फिर श्वास भरें, श्वास को छोड़ें, आगे बढ़ जाएं। कमर को झुकाना नहीं है, पीठ को गोल नहीं करना, हमने अपनी टेल बोन से नीचे झुकते जाना है। थोड़ी बिल्कुल आगे ऊपर की तरफ उठी हुई, सो दैट आपकी कमर जो पीठ है वो मुड़े ना। जितना मैक्सिमम आप झुक सकते हैं उसको झुकने के बाद धीरे धीरे श्वासों को भरते रहिए, छोड़ते रहिए, भरते रहिए, छोड़ते रहिए। शरीर में होने वाले चेंजेस को देखिए, क्या फील कर रहे हैं आप कि जो आपने अंगूठे रखे हुए हैं आपके कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी में वो इफेक्ट डाल रहे हैं। करते रहिए। कौन कौन से आपके ऑर्गन्स हैं वहाँ पे, कैसे कैसे वो एक्टिवेट हो रहे हैं, क्या क्या प्रभाव इनका पड़ रहा है। छोटे छोटे श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए और धीरे धीरे वापस। मंडूक आसन बोलते हैं इसका। इसके बहुत सारे फायदे हैं शुगर के लिए, डायबिटिक लोगों के लिए इट्स लाइक रामबाण और बहुत हेल्पफुल है। बाकी आपके और जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के, आपके उन सब पे ये असर डालता है। इसके अलावा हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया आसन है।
राइट, हमारे पास समय की कमी होगी। उसके बाद हमारा है विशुद्धि चक्र, सॉरी अनाहत चक्र। हार्ट जो है हमारा, हार्ट वाला चक्र है, वो हमारी कंपैशन और लव की सीट है। हम किसी से नफरत करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, इट इज़ डिसाइडेड ओवर है। अगर हमारा ये जो ये चक्र है, जो अनाहत चक्र अगर डिसबैलेंस होता है तो हमारे अंदर नेगेटिविटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब आता है। तो हम जितने भी हार्ट ओपनर्स करते हैं वो इसके ऊपर असर डालते हैं। आ जाएंगे घुटनों के बल, ठीक है। थोरेसिक कैविटी को खोलेंगे ताकि दिल खुल जाए। बोलते हैं दिल खोल के बात कीजिए, दिल खोल के रोइए। सो वी जस्ट ट्राइंग टू ओपन द हार्ट। आ जाएंगे घुटनों के बल। हम करेंगे उष्ठासन और बहुत सारे आसन इसको करवाने के लिए धीरे धीरे अपनी टेल बोन से झुकना। हमने कभी भी पीठ से नहीं झुकना, धीरे धीरे टेल बोन से झुकते जाएंगे जितना मैक्सिमम झुक सकते हैं। उसके बाद राइट हाथ को घुमा के राइट पैर पे, लेफ्ट हैंड को घुमा के लेफ्ट पैर पे, और आगे की तरफ झुकना है। आपकी जो ये टांग है ये 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए, पीछे की तरफ मुड़ी नहीं होनी चाहिए। यू ओपनिंग योर हार्ट, आपके अनाहत चक्र को अपना स्थान मिलता हुआ वो अपने स्थान पर वापस स्थापित होता हुआ, आपका हृदय खुलता हुआ, मन प्रसन्न होता हुआ वापस। नेक्स्ट जो है हमारा है विशुद्धि चक्र, जो हमारे गले में स्थित होता है। इसके नाम से, इसकी स्थिति से ही पता लगता है कि विशुद्धि चक्र इज चक्र ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। हम कैसे बोलते हैं, कितना बोल पाते हैं, क्या हम खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने मन की बात दूसरों को बता पाते हैं। जिनका ये एक्टिवेटेड नहीं होता, थोड़ा सा भी दबाव होता है, डिसबैलेंस्ड होता है, वो लोग कभी भी अपने दिल की बात दूसरों को ढंग से समझा नहीं पाते। उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम आसन जो करते हैं, बहुत सारे आसन हैं। मेन आसन है इसमें हल आसन। तो हल आसन करने का प्रयास करेंगे। सभी लेट जाएंगे पीठ के बल, टांगों को फोल्ड करेंगे, घुटने ऊपर उठा लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाते हुए पैरों को सिर के पीछे लगाने का प्रयास। टांगे सीधी, पीठ के बल जाते, रहे इसी आसन में बने रहे। आपका विशुद्धि चक्र जो है वो एक्टिवेट होता हुआ। वाक्पटुता इससे आती है, अच्छी से बात करने का तरीका, अच्छे से एक्सप्रेशन, अच्छे से अपने आप को दूसरे के सामने प्रेजेंट करने का तरीका इससे होता है। आपकी अपनी जो इमोशंस हैं अंदर मेंटेन नहीं रहती हैं, आप उसको खुल के बोल देते हैं दूसरे को, चाहे बात सुनने में अच्छी लगे ना लगे। यू नो दैट यू आर बीइंग लव्ड बाय योर अनाहत चक्र। आपका अनाहत चक्र आपके अंदर अच्छी तरह से काम कर रहा है, वो आपसे प्यार करता है। द लव इज देयर फॉर योर बॉडी। वंस यू नो योर बॉडी लव्स यू, तो आप दूसरे को अपनी बात बताने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। उसके बाद आता है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई, उसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है आपका ध्यान। जैसे आज सुबह हमने त्राटक किया, सर ने बताया कि जो कुछ भी है शरीर के अंदर है, शरीर से बाहर कुछ भी नहीं है। उसी चीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं आपको लोगों के सामने रखने की भी। शरीर के अंदर जाके साथ साथ ट्रैवल कीजिए अपनी बॉडी में, जितनी बार भी जो भी आप करते हैं, कीप ट्रैवलिंग इनसाइड योर बॉडी। तो उसके लिए आपका ध्यान, त्राटक, प्राणायाम जितना भी हम करते हैं, खास करके आपका कपालभाति, इस चीज़ को चमकाने के लिए इंटरनल एंड लाइटनिंग। बाहर से चमक जाए वो तो आप फेशियल से भी कर लेंगे, इंटरनली आप अंदर से चमक जाएं, आपका ज्ञान चक्षु खुल जाए, आपको ज्ञान हो जाए सारा। लॉजिकली दिस अ प्लेस ऑफ लॉजिक एक्चुअली। ये जो ज्ञान आज्ञा चक्र है, लॉजिक का स्थान है कि आप चीज़ को एनालाइज कर पाए, लॉजिकली सोच पाए, सही गलत और इंट्यूशन के बाद गट फीलिंग आती है ना कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, वो बढ़ती है उससे। और वो गट फीलिंग कभी भी रॉन्ग नहीं होती, कभी भी गलत नहीं, इंट्यूशन जिसको बोलते हैं। और सबसे लास्ट में आता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र कनेक्टिविटी विद द आउटर वर्ल्ड, विद द गॉड, स्पिरिचुअलिटी, सीट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन टू गॉड, कनेक्शन विद एवरी अदर थिंग्स जो हम जिनका ये जो है वो स्वाधिष्ठान
सहस्रार चक्र एक्टिवेटेड नहीं होता, उन लोगों में स्पिरिचुअलिटी की कमी हमेशा रहती है। ईश्वर की तरफ ध्यान, पॉजिटिविटी, ये सब कमी रहती है। स्वादिष्टान सहस्रार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए सबसे बढ़िया है शीर्षासन। शीर्षासन सभी नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए छोटा सा प्रयास हम करेंगे। जो शीर्षासन नहीं कर पाते उनके लिए क्राउन ऑफ द हेड जमीन पे लगाएंगे, दोनों हाथ पीछे, ये ट्रायंगल बनेगा दोनों हाथों में, और हमारे क्राउन ऑफ द हेड में पैरों को उठा लेंगे पीछे से, टांगे सीधी, धीरे धीरे उनको पास लाने का प्रयास, इतने पास कि घुटने आपकी कोहनियों के ऊपर आ जाएगा। अब धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए घुटनों को ऊपर उठा लेंगे। इसी पोज में कुछ समय रुकने का प्रयास करें, धीरे धीरे वापस। ब्लड का फ्लो पूरा आपके स्वादिष्टान सहस्त्रार चक्र को मिलेगा। धीरे धीरे ये दिमाग खुल जाएगा, जिसको बोलते हैं कनेक्टिविटी टू द गैलेक्सी, टू द वर्ल्ड, टू द परमात्मा, वो धीरे धीरे इसके साथ बढ़ती जाएगी। और आप ऐसे विचारों से भर जाएंगे कि आप खुद सोच के हैरान हो जाएंगे कि मेरे मन में ये विचार आया कैसे, क्योंकि पहले कभी ऐसा सोचा ही नहीं। इतनी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं अगर हम अपने शरीर के भीतर प्रवेश करके ये सारे के सारे आसन प्राणायाम करें। तो सिर्फ फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए आसन प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनली जब आप स्वस्थ होते हैं, ठीक होते हैं, तो फिजिकली आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। कुछ गलत बोल गई हूँ, कुछ गलत बोला गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब हम जुड़ेंगे अनिल सर के साथ, मेरे ख्याल से समय हो गया है। प्लीज़ अनिल सर को ज्वाइन कीजिए इसी पे, अभी सर लाइव हो जाएंगे। थैंक यू।